नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगली खबर निकल कर आ रही है ग्लोबल एग्रीकल्चर अपडेट। अगली खबर निकल कर आ रही है बर्लिन से। ग्लोबल फोरम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये समिट बर्लिन में होने वाला है। ये 18th समिट है। ये जनवरी 14 को स्टार्ट हुआ था, 17 तक है। और इसमें वर्ल्ड में से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फार्मर्स इसमें समिट में शामिल होने वाले हैं। इसमें वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ और क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन और फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और ग्लोबली जो फूड क्राइसिस है उसको बैलेंस करने में इस समिट का टारगेट है। अगली खबर निकल कर आ रही है यूएसए। अमेरिका भारत व्यापार तनाव और डाले। अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर ट्रम्प प्रशासन पर दबाव डाल रहा है कि भारत के साथ संभावित व्यापार सौदे में अमेरिकन दाल यानी कि मटर मसूर के लिए फ़ायदेमंद फसल प्रावधान हासिल करे, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत जारी है। क्योंकि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट प्रेफरेंस अमेरिका से आ रहा है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, जिसके वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेच सके। जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके प्राइस डाउन हो जाएंगे और अमेरिकन प्रोडक्ट को अच्छी मार्केटिंग मिल जाएगी। इसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ये प्रयास कर रहा है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई भी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा उसी वक्त एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडियन मार्केट पे और इंडियन फार्मर्स को होगा, क्योंकि इंडियन फार्मर्स जितना लैंड कल्टीवेशन है यानी कि स्मॉल कल्टीवेशन लैंड होने के कारण इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। पर अमेरिकन किसानों के पास बहुत बड़ी मात्रा में लैंड होते हैं, इसके वजह से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत कम आ जाता है। इसके वजह से वो कम प्राइस में इंडियन मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। रीजनल एग्रीकल्चर न्यूज़। बिहार वाटरशेड प्रोजेक्ट। बिहार के कृषि मंत्री ने पीएम कृषि सिंचन योजना 2.0 के तहत 400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजना में 18 जिलों में संरक्षण से सुधार के लिए चेक डैम और तालाब को निर्माण शामिल है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बूस्ट मिलेगा बिहार सेक्टर में वो बहुत अच्छा होगा और वाटर क्राइसिस कम हो जाएंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है मिज़ोरम से। मिज़ोरम देश का अदरक कैपिटल यानी कि जिंजर कैपिटल के नाम से शामिल हुआ है। हाल ही में नीति आयोग ने मिज़ोरम को आधिकारिक तौर पर भारत का अदरक यानी कि जिंजर कैपिटल रूप में मान्यता दी है, जो राज्य के अदरक किसानों के नवाचार और कड़ी मेहनत के सम्मान है। और मिज़ोरम को ये दर्जा जिंजर के उच्च गुणवत्ता और जैविक खेती के आधार पर दिया गया है। हाल ही की उत्पादन में मध्य प्रदेश के आगे मिज़ोरम आ गया है। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अदरक प्रोडक्शन वाला राज्य है, पर मिज़ोरम अपनी उच्च गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी का अदरक यानी कि जिंजर प्रोडक्शन के कारण उसको ये दर्जा दिया गया है। अगली खबर निकल कर आ रही है गोवा से। गोवा खजान बोर्ड। गोवा सरकार ने घोषणा की है कि कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक खजान भूमि के सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 2 महीने के भीतर एक समिति खजान बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट और ग्रोथ करने में हेल्प हो जाएगी। वेदर एंड क्रॉप आउटलुक। इस साल 2026 बम्पर विंटर यील्ड। आईएमडी का अनुमान है उत्तर और मध्य भारत में मौजूदा कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण और औसतन कम तापमान गेहूँ, रेपसीड और चने जैसे सर्दियों में बोई जाने वाली रबी फसलों और क्रॉप बहुत फ़ायदेमंद हो गए। जैसे क्लाइमेट की वजह से प्रोडक्शन अच्छा आ जाएगा और मैच्योरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके वजह से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन यानी कि यील्ड आ जाएगा।
इंडिया के कल्चर के हिसाब से हर मौसम में डिफरेंट फेस्टिवल हो जाते हैं, जैसे कि दिवाली हो, दशहरा हो, इस तरीके से डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं। वैसे ही तमिलनाडु क्षेत्र में यानी कि दक्षिणी भाग में पोंगल नाम का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में किसान चावल कटाई शुरू कर देते हैं। तो अनुमान है कि इस साल चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने का संभावना है, क्योंकि क्लाइमेट भी अच्छा था, मानसून भी अच्छा आया। इसके वजह से राइस का प्रोडक्शन यानी कि चावल का प्रोडक्शन बहुत होगा। अगली खबर लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी अपडेट्स यानी कि कानून और पॉलिसी अपडेट के बारे में। नए बीज अधिनियम 2026 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित बीज अधिनियम 2026 पर प्रकाश डाला, जिसका मकसद नकली और घटिया बीजों को खत्म करना है और यह कानूनी सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को मजबूत कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड एमएसपी। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम और अन्य किसान योजनाओं ने आज बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वे स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मांग कर रहे हैं। अगली खबर एमएसपी जागरूकता रैली। आज एक बड़ी किसान जागरूकता यात्रा की घोषणा की गई है। 7 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू होकर 40 दिन रैली एमएसपी गारंटी अधिनियम को लागू करने के लिए मांग के साथ कश्मीर में खत्म होगी। इसकी मांग है कि एमएसपी यानी कि स्वामीनाथन फार्मूला के हिसाब से क्रॉप को योग्य प्राइस एंड मूल्य मिल जाए, इसके बारे में प्रोटेस्ट है। ऐसे डेली एग्रीकल्चर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।